दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। शहर फिरोजपुर झिरका की बेटी अंजलि सैनी ने नीट की परीक्षा पास कर अपने मां बाप का नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि मेवात जिला का नाम रोशन किया है। जैसे ही अंजलि सैनी की नीट की परीक्षा पास होने की खबर सुनी, शहर फिरोजपुर झिरका के लोगों में खुशी का माहौल पैदा हो गया। अब अंजलि सैनी को बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंजलि सैनी जयसिंह सैनी की बेटी है जो शहर फिरोजपुर झिरका में रहती है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद राजस्थान के कोटा में पढ़ने के लिए बेटी को भेजा गया, जहां पर 3 साल में नीट की परीक्षा पास कर 720 नंबर में से 641 नंबर प्राप्त कर नीट की परीक्षा पास की। मां बाप और इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। अंजलि सैनी ने कहा, पढ़ाई के दौरान काफ़ी परेशानी मुझे और मेरे परिवार को झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया। मेरी पढ़ाई का सिरा मेरे माँ बाप को जाता है। घर में पैसे की तंगी देखी, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए पैसा दिया, जबकि मेरा माँ बाप छोटी सी सब्जी बेचने की दुकान चलाते हैं। गरीबी की हालत में मुझे पढ़ाया गया। अंजलि सैनी ने कहा कि हर माँ बाप को अपनी बेटी को सपोर्ट करना है और बेटी को पढ़ाना है। देखिए आगे की रिपोर्ट। मेरा नाम अंजलि सैनी है। अच्छा, आपके माता पिता का क्या नाम है? पापा का नाम जयसिंह सैनी है और मम्मी का नाम अंजू सैनी है। कहाँ से रहने वाले आप? कहाँ? फिरोजपुर झिरका से। अच्छा बेटी, आपने नीट की परीक्षा पास की है। हाँ। कहाँ से आपने नीट की परीक्षा पास की है और किस तरीके की परेशानियां आप लोगों को आई है, उसको लेकर किस तरीके से आप पढ़ी हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? मैंने 2021 में 12th करने के बाद तो नीट के लिए पापा ने मेरे को कोटा भेजा और वहाँ पे स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई थी रहने में। फिर 1 साल में नहीं हुआ तो दोबारा गए, तब मम्मी पापा ने इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे और फिर बीच बीच में रेंट के लिए कभी कभी प्रॉब्लम होती थी तो 2-3 दिन रुक के डाला किसी से लेके। तो क्या रैंक आपकी आई है और कितने सालों में आपने जो है नीट क्लियर किया है? मैंने 3 साल में प्रिपरेशन पूरी करी है और मेरी 37,000 ऑल इंडिया रैंक आई है। अच्छा, अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 17,118। तो ये परीक्षा पास करके आप कैसा महसूस कर रही है? मेरे से ज्यादा मेरे को मेरे मम्मी पापा को देख के खुशी हो रही है। जो क्या आप बेटी होने के नाते आप लोगों को किस तरीके की कोई तकलीफ वहां नहीं पहुंची कि जो हर मेवात के अंदर बेटियों को कम पढ़ाया जाता है और आप ऐसी बेटी है जिन्होंने अपने माँ बाप से दूर रह के हजारों किलोमीटर दूर रह के परीक्षा पास की पढ़ाई की है, तो कैसा फील होता था उस समय आपको? बस मम्मी पापा कुछ नहीं कहते थे, बाकी कोई कुछ कहता था तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। बस मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। अच्छा, शुरू से आप लोग ने ये लाइन को कैसे चुना कि डॉक्टरी लाइन को आप लोग जो है इससे आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते थे, तो अभी कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? अभी तो मेरे को हरियाणा में ही चाहिए मेडिकल कॉलेज तो जी। और सेकंड ऑप्शन में राजस्थान में। देखो वाकई में अंजलि बेटी ने काबिले तारीफ जो है ये काम किया है। नीट की परीक्षा को उन्होंने पास किया है, ये बड़े फख्र की और हम सब के लिए गर्व की बात है और ये एक बड़ा मैसेज है उन बेटियों के लिए और माओ के लिए जो माए अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाती है, नहीं पढ़ाती किसी भी कारणवश। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाए। जिस तरीके से अंजलि बेटी ने आज पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, कल को वो भी इसी बेटी से मोटिवेट होकर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगी और एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि आज समाज में बेटियों का पढ़ना, शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। अंजलि बहन के लिए कि उन्होंने अपने घर के साथ साथ मेवात का भी नाम रोशन किया है और मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनके माँ बापों के लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी कर एक सब्जी के काम में मेहनत कर मजदूरी कर इस इतनी महंगाई के दौर में अपने बच्चे को बाहर भेजकर पैसा लगाया है। तो बहुत मुश्किल काम होता है कि एक आम इंसान मजदूर गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उन्होंने अपने बच्चे को बाहर भेजकर पैसा लगाया, तो बहुत अच्छा लगा। और अंजलि बहन ने नीट की परीक्षा पास की है, मेवात के लिए सेवा देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। गर्व महसूस होता है कि तब कोई मेवात की बेटी नाम रोशन करे और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। मैं और आम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि बेटे के साथ साथ बेटी को भी पढ़ाना। देखिए, आज हम लोग अंजलि सैनी जी के पिता जयसिंह सैनी जी और उनकी माता जी यहाँ मौजूद हैं। जयसिंह भाई से हमारे पुराने रिश्ते हैं, संबंध है, आपसी संबंध है हमारा। और जैसे मुझे पता चला कि बेटी अंजलि सैनी ने नीट की परीक्षा को क्रैक किया है, तो सही पूछिए कि इतनी खुशी हुई कि लगा कि जैसे मेरी अपनी बेटी ने किया हो। और उसी वक्त से हम लोग लगे कि भाई चल के बेटी को सम्मानित करेंगे, जयसिंह जी को सम्मानित करेंगे। उनकी पत्नी
जिन्होंने जो है अंजलि की माँ जिन्होंने इसमें इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो हम लोग चल के उनको सम्मानित भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। इसलिए कि अंजलि सिर्फ जो है जयसिंह सैनी की बेटी नहीं है, ये फिरोजपुर जिरका की बेटी है, हम सब लोगों की बेटी की तरह है ये। और इसने सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया है, अपना नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे फिरोजपुर जिरका का नाम रोशन किया है, इस जिरका का जहाँ हम सब लोग रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये समझा, जरूरी समझा कि बेटी को चल के मुबारकबाद दें, और उससे ज्यादा जयसिंह सैनी जी को और उससे ज्यादा उनकी पत्नी को बधाई दें और मुबारकबाद दें। क्योंकि मैं जानता हूं कि कोटे में खर्च क्या आता है। एक ऐसे आदमी जो जहां हम लोग बैठे हैं, इनके घर से हमें अंदाजा लगता है कि ये आम से मिडिल फैमिली से भी बिलो के आदमी है, लेकिन इन्होंने, जैसा कि इनकी माता ने बताया, हम लोग समझ सकते हैं कि जयसिंह ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। इस सफलता में सिर्फ अंजलि सैनी का पढ़ना ही नहीं, बल्कि जयसिंह सैनी जी और उनकी पत्नी और उनके परिवार, उनके चाचा जी, सब लोगों का, क्योंकि जब घर में जरूरत पड़ती है तो पूरा समाज परिवार को जो है ना सहयोग करना पड़ता है। और कोटे का खर्च जो है ना सर, बहुत बड़ा खर्च है, तो बड़े पैसे वाले लोग वहन कर पाते हैं। इसको जो है जयसिंह भाई ने और इनकी पत्नी ने, उनके जयसिंह भाई के भाई ने और सबने परिवार ने मिलकर जो अंजलि को यहाँ तक बढ़ाने का काम किया है, ये ऐतिहासिक काम है। और अंजलि बहन के बेटी के इस खबर को पढ़कर, सुनकर, और आप सब लोग जो पत्रकार साथी आए हैं, उनसे फिरोजपुर झिरका और आसपास के लोग जब इस न्यूज को देखेंगे, पूरे हरियाणा के लोग, तो मोटिवेट होंगे कि किस तरह जयसिंह सैनी भाई एक सब्जी की दुकान करते हैं, उनकी माता जी एक एनजीओ में काम करती हैं। अंजलि ने अपने माता पिता की इस कुर्बानी को जो है अपनी हिम्मत और मेहनत से ये करके दिखाया है कि एक आम से परिवार से भी बेटी डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, डीसी बन सकती है, पुलिस ऑफिसर बन सकती है। जो लोग न्यूज आप लोगों का देखेंगे, यकीनन मैं कहता हूं कि उसमें से सैकड़ों बेटियां मोटिवेट होंगी अंजलि सैनी जी से, और वो सफलता के में आगे जाएंगे और सफल होंगे इनसे मोटिवेट होकर। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कि खासकर मेवात की मैं बात करूंगा कि बेटियों को कम पढ़ाया जाता है, तो उन माँ बापों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो इस बात का बिल्कुल समर्थक हूँ। आप सब समझते हैं कि बेटियों को जो है ना, मेरा अपना मानना यह है कि बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए, जमीन बिक जाए तब पढ़ाना चाहिए। और बेटियां स्कूल में पढ़ रही हो, कॉलेज में पढ़ रही हो, और भी कहीं ऊंची जगह पढ़ रही हो, बेटियों पर इसलिए कि बेटियां जो है ना बेटों के मुकाबले में ज्यादा संजीदा होती है। ये देखने में आता है कि बेटियां जो है ना पढ़ने में जो है बहुत सीरियस होती है, आमतौर से संजीदा होती है। आप बेटे पे खर्च करोगे इधर उधर चला जाएगा, लेकिन बेटी पर एजुकेशन में इन्वेस्ट कभी बेकार नहीं जाता है। वैसे बहन जी हैं, अंजलि सैनी जी की माता जी हैं, ये एनजीओ में काम करती है। अगर ये शिक्षित नहीं होती तो कौन एनजीओ में रखता उनको? आज अपने पैरों पे खड़ी होकर के जो कुछ भी वर्क कर रही है ना, उनकी शिक्षा की वजह से। आज ये जो बेटी अंजलि कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, दुनिया में किसी की मोहताज नहीं रहेगी। तो मैं कहता हूं कि जो लोग अपने बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं ना, बेटियों को इसलिए पढ़ाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ऐसे जमाने में, और जब दहेज के दानों हर घर में पैदा हो रहे हैं, दहेज को लेकर बच्चियों की शादी मुश्किल हो रही है, 30-30 साल की उम्र जो है हो जा रही है, बच्चियों की शादी नहीं हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग अपने बेटियों को उनको पैरों पे खड़ा करें, ताकि उनकी जिंदगी में कभी किसी तरह की परेशानी और कठिनाई ना आए। मैं इसका समर्थक हूं।